हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने गॉसेस थ्योरम के दो एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और स्पेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था हमने। आज हम गॉसेस थ्योरम के दो और एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन इनफाइनाइटली प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय द यूज ऑफ गॉसेस थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinite due to thin infinite plane sheet of charge due to thin infinite plane sheet of charge। ओके, तो सपोज हमारे पास एक प्लेन शीट है कुछ इस तरीके की। ओके, ये हमारे पास इन्फाइनेटली लॉन्ग प्लेन शीट है, इन्फाइनेट है इसकी डायमेंशन। ओके, और इसमें प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, इस प्लेन शीट में प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ये प्लस चार्ज है जो इसमें यूनिफॉर्मली हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ओके, और इस प्लेन शीट से सपोज ये प्लेन शीट का सेंटर है और इस प्लेन शीट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, यहाँ पर एक पॉइंट पी है ये, तो इस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके फ्रेंड्स, कंसीडर अ प्लेन शीट consider a thin infinite plane sheet, thin infinite plane sheet of charge having surface charge density sigma। इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज, तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, let P be a point, let P be a point at which let P be a point at distance r, at distance r from the center of this sheet, from the center
or from the sheet where electric field intensity calculated. Electric field intensity required. ओके तो P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ओके इस P पॉइंट पर हमें E फाइंड करना है यहाँ पर. ओके तो इस तरीके की एक प्लेन शीट है. ओके ये इस तरीके की एक प्लेन शीट है. इसके पूरे सरफेस में हमने प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से हमें किसी पॉइंट P पर, वो पॉइंट P यहाँ पर है सपोज, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है. ओके ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरीके से प्लेन शीट रखी हुई है इनफाइनाइटली लॉन्ग और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ओके तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे. ओके एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे हम इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाला, कुछ इस तरीके से. फ्रेंड्स ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है. ये डिस्टेंस r है यहाँ से लेकर के यहाँ पर तक के, इसके सेंटर से पॉइंट P तक के बीच की डिस्टेंस r है. ओके तो बाय सिमेट्री जिस तरीके से पॉइंट P यहाँ पर है, ठीक यहाँ पर भी एक पॉइंट P ले लेते हैं हम, P डैश ले लेते हैं. ठीक है तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा उतना ही यहाँ पर भी होगा. ये पॉइंट भी इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर है. ओके तो ये जो गॉसियन सरफेस है ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है. ओके और ये जो प्लेन शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. ओके अब ये कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, इस तरीके की. ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट है. ठीक है हमें इस प्लेन शीट से इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहाँ पर एक पॉइंट P था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ओके तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाला एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके का. ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है. ओके तो ये जो है ये मार्कर, ये जो पेपर है इसको मैंने प्लेन शीट मान लिया है जिसमें प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ओके इसके सरफेस में, और यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाला ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस
फॉर्म कर रहा है यहाँ पर ये मार्कर। ओके, तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, और इसके ठीक सिमेट्री पर इस तरफ भी एक पॉइंट पी होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है हमने। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लक्स होगा ये गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो तीन रीजन से जाएगा। यहाँ पर तीन रीजन है इस गॉसियन सरफेस के, एक तो ये वाला रीजन, ठीक है, ये जो फ्लैट रीजन है ये, और एक इसके ठीक दूसरी तरफ ये वाला फ्लैट रीजन। ओके, और ये वाला जो है कर्व्ड रीजन। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों रीजन से पास होकर के जाने वाला गॉसियन इन तीनों रीजन से पास होकर के जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चले निकालते हैं उसको। नाउ लेट अस ड्रॉ नाउ let us draw a cylindrical Gaussian surface through point P okay, now let ds be its small elementary area in region 1, 2 and 3। ओके, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम रीजन 1 कह देते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो फ्लैट सरफेस जो दिखाई दे रहा है आपको, सपोज इस फ्लैट सरफेस का जो टोटल एरिया है वो ऐसा है। ओके, यहाँ पर भी ये सेम सिमिलर यही इसी का जैसा होगा, टोटल एरिया एस। ओके, ये फ्लैट सरफेस का। ओके, सपोज इस फ्लैट सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया हमने, ये ds। ओके, ये ds है एलिमेंट्री एरिया, और इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन में होगी, ठीक बाहर की ओर को। ओके, सिमिलरली इस कर्व्ड सरफेस में भी एक एरिया ले लेते हैं हम, एलिमेंट्री एरिया ये वाला। ओके, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ठीक परपेंडिकुलर होगा इसके, ये ds है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा इसके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इन दोनों के बीच में अभी एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, सिमिलरली यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लो, ठीक है। इस एलिमेंट्री एरिया पे जो परपेंडिकुलर होगा वो उसका एरिया वेक्टर होगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बाहर की ओर को है यहाँ पर। ओके, इस तरीके से है। यहाँ पर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर की ओर को जाएगा इधर को, ठीक है, यूनिफॉर्मली बाहर की ओर को जाएगा, सबके सब पैरेलल लाइंस के फॉर्म में जाएंगे, और इस तरफ के पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जाएगा। ओके, यहाँ को सब यूनिफॉर्मली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्मली पैरेलल होंगे एक दूसरे के। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास तीन रीजन है, ये फर्स्ट रीजन है, ये जो है ये रीजन फर्स्ट है, रीजन फर्स्ट, और ये जो पोर्शन है ये रीजन सेकंड हो गया, ये कर्व्ड सरफेस जो है वो रीजन सेकंड हो गया, रीजन सेकंड यहाँ पे लिख देते हैं, ये रीजन 2 है, ये कर्व्ड सरफेस। ओके, और ये वाला जो रीजन है वो थर्ड रीजन है, रीजन थर्ड। ओके, तो हमने इन तीनों रीजन्स में एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ds ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, इन तीनों रीजन से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। ओके,
then then the small amount of flux the small amount of flux passing through these elements is किससे डिनोट करेंगे उसको, डी फाई से, डी फाई ई से डिनोट करेंगे उसको। ओके, तो क्या क्या होगा, किन किन का सम होगा, एक तो इस रीजन से पास होकर के जाना वाला, इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से और इस एलिमेंट से। ओके, तो ये हो जाएगा, पहले रीजन वन का लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं डी फाई रीजन वन, ओके, प्लस डी फाई रीजन टू, ओके, प्लस डी फाई रीजन थर्ड। ओके, तो इसको हम थर्ड इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं, ये रीजन सेकंड के लिए है और ये रीजन फर्स्ट के लिए है। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो डी फाई वन है ये क्या होगा, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस होता है। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ई डॉट डी एस। ओके, प्लस डी फाई टू ये वाला रीजन है, यहाँ पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर भी हम ये लिख सकते हैं इसको ई डॉट डी एस। ओके, और यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट डी एस। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, रीजन वन में ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच का एंगल जीरो होगा। सिमिलरली रीजन टू में भी इन दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, लेकिन जो ये थर्ड रीजन है इसमें डी एस और ई के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, तो जब ये डॉट प्रोडक्ट खुलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डी फाई ई इज इक्वल टू, रीजन फर्स्ट को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो। ओके, और रीजन सेकेंड को हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस जीरो, क्योंकि दोनों में एंगल जो है अभी भी 0 डिग्री है। प्लस थर्ड रीजन में, सॉरी ये सेकंड रीजन जो है वो ये वाला है, ये वाला, तो ये 90 डिग्री होगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, क्योंकि हमने रीजन टू लिया हुआ है इसको, और यहाँ पर ई और डी एस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। ओके, थर्ड रीजन ये वाला है, तो यहाँ पर भी अभी ई और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल अभी भी 0 होगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ओके, तो ई डी एस कॉस 0 1 होता है, तो ये ई डी एस हो जाएगा। ओके, प्लस कॉस 90 0 होता है, तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस ये कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस के बराबर हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, ये 2 ई डी एस। ओके, तो ये है स्मॉल अमाउंट से पास होकर के जाने वाला स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स। ओके, तो ये जो कर्व्ड रीजन है, इस कर्व्ड रीजन से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, केवल ये जो फ्लैट रीजन है, पहला फ्लैट रीजन और ये दूसरा फ्लैट रीजन, यहीं से ही फ्लक्स पास होगा। ओके, तो अब हम टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स निकाल देते हैं इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला। ओके, नाउ इसे इक्वेशन ले लेते हैं कोई, सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, नाउ द टोटल amount of flux passing through the whole Gaussian surface okay is given by, उसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से। ओके, वो क्या होगा, इसका ही इंटीग्रल हो जाएगा। ओके, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी फाई ई। ओके, इसकी वैल्यू इतनी आई है, तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल टू ई डी एस। ओके फ्रेंड्स, या टू ई तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, ये हो जाएगा
इंटीग्रल डी एस। ओके, अब ये टोटल एरिया हो जाएगा। ओके, तो ये टोटल एरिया क्या लिया था हमने, एस लिया था। ओके, ये टोटल एरिया, ये जो फ्लैट सरफेस है इसका टोटल एरिया कितना है, एस है। ओके, ये फ्लैट सरफेस का टोटल एरिया एस है, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी जो क्लोज इंटीग्रल डी एस की जगह पर एस। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2e इंटू एस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास टोटल फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला टोटल फ्लक्स है। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 3 कह देते हैं। ओके, नाउ बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, अब गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं हम, किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ओके, तो अब हमको पता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, यहाँ पर एरिया क्या है इन फ्लैट सरफेसों का, एस है, तो ये हो जाएगा Q अपॉन एस के बराबर। ओके, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू कितने आ गई है, Q इक्वल्स टू सिग्मा एस के बराबर हो गया है। ओके, तो इसकी जगह पर हम सिग्मा एस लिख देंगे, ये हो जाएगा सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, इसे इक्वेशन 4 कह देंगे हम। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब ये जो इक्वेशन 3 है यहाँ पर भी हमें ये टोटल फ्लक्स डिनोट शो कर रहा है, और जो इक्वेशन 4 है ये भी टोटल फ्लक्स है, गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला। ओके, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अब हम इक्वेट कर देंगे। ओके, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, नाउ नाउ equating equation 3 and 4 we get sigma s upon epsilon naught is equal to 2es। ओके, यहाँ पर s से s कैंसिल हो गया है। ओके, तो यहाँ पे से क्या मिला हमें, 2e is equal to sigma upon epsilon naught। ओके, implies that E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। okay, implies that E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ओके फ्रेंड्स, तो यही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ओके, या फिर हम कह सकते हैं एट पॉइंट P डैश। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एट पॉइंट P, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है R से। ओके, तो here E, here the electric field intensity, here the electric field intensity is independent from R। ओके, तो अगर हम इस R को ट्वाइस भी कर दें, सपोज यहाँ पर हमने तो R डिस्टेंस पे निकाला, इस शीट की वजह से, इन्फिनिटी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमने निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अगर हमसे कोई पूछे क्वेश्चन कि अगर इसको हम ट्वाइस कर दें तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो क्या होगा आंसर, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी ही आएगी। ओके, क्योंकि ये R पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक इन्फाइनेटली प्लेन लॉन्ग प्लेन शीट है। ओके, ये जो चार्ज शीट है ये क्या है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, इसकी डायमेंशन क्या है, इन्फाइनाइट है। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। ओके, अभी तो ये एक ही थी, एक ही प्लेन शीट है। ओके, जब दो प्लेन शीटें होंगी इस तरीके से पैरेलल, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी अलग अलग रीजन में, वो फाइंड करते हैं अब हम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू टू ड्यू टू टू पैरेलल, ओके फ्रेंड्स, ये पैरेलल का सिंबल है, ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज। ओके, अब हमारे पास क्या होंगे, दो पैरेलल प्लेन शीट होंगी, तो उन दो पैरेलल प्लेट शीट चार्ज शीट की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी होगी। ओके, तो सपोज ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेन शीट है, दो, एक ये है और एक ये है। ओके, इस तरीके से है, तो ये इस तरीके का होगा फ्रेंड्स, एक इस तरीके का है ये, और एक और है यहाँ पर इस तरीके की, इस तरीके के, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे से, सपोज इनकी डिस्टेंस r है। ओके, ये अगर मैं इसको, ये तो अभी ऐसे है, इस तरीके का है, अगर मैं इसको ठीक ऐसे स्ट्रेट कर दूँ, सीधा कर दूँ, तो इसका केवल यही वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये इस तरीके के बनाए हुए हैं। ओके, सिंप्लिसिटी के लिए। तो सपोज इस वाले में ये वाली जो प्लेट है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा 1 है, ये जो पहली प्लेट है इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, और ये दूसरी प्लेट है इसकी चार्ज डेंसिटी सपोज सिग्मा 2 है, प्लस चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, तो इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है सपोज। ओके, सेम ऐसी ये है, इसमें प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इस वाला ये वाला जो प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा 1 ली हुई है हमने, और इस वाले प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हमने सिग्मा 2 ली हुई है। ओके, सिग्मा 2। अब हमें क्या करना है, इसके तीन रीजन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, एक तो इसके ठीक बीच में, ओके, और एक इस प्लेट के बाहर इस तरफ, और एक इस प्लेट के बाहर इस तरफ। ओके, ये तीन रीजन है, यहाँ पर हमें इन तीनों रीजन्स पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो इससे इस पॉइंट को सपोज P कह देते हैं, इस पॉइंट को सपोज Q कह देते हैं, इस पॉइंट को सपोज R कह देते हैं। ओके, और ये जो है ये वाला जो है ये प्लेन शीट A ले लेते हैं इसको, और ये वाली जो है इसको प्लेन शीट B कह देते हैं। ओके, तो अब इस वाले डायग्राम को मिटा देते हैं। इस वाले रीजन को, इसे सपोज रीजन 1 कह देते हैं, ये रीजन 1 है सपोज फर्स्ट, और ये रीजन सेकंड है, रीजन सेकंड, और ये वाला जो है रीजन थर्ड है। ओके, तो हमें इन तीनों रीजन्स पे पॉइंट PQR पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो लिख लेते हैं इसे। हियर सबसे पहले तो कंसीडर टू पैरेलल प्लेट चार्ज्ड sheet of surface charge densities सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। ओके, ये हमने दो पैरेलल प्लेन शीट कंसीडर कर ली, इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है। ओके, we have to find electric field intensity at point P, Q
and are in regions 1, 2 and 3 respectively. In regions 1, 2 and 3 respectively. ओके तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट रीजन में कैलकुलेट कर लेते हैं इस पॉइंट पी पर. नाउ इन फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन, इन फर्स्ट रीजन. ओके फर्स्ट रीजन में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसे होगी. ये देखो इस पॉइंट पी पर इस पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर को होगा, इधर को, क्योंकि प्लस चार्ज है, इसमें प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की ओर को होता है. तो ये इस पहली प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर का होगा, तो E1 की डायरेक्शन बाहर को ओर को हो गई सपोज. ठीक है, तो सपोज इसकी वजह से जो एट पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे हम E1 से डिनोट कर रहे हैं, और E1 की डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, पॉइंट पी पर बाहर की ओर को. ओके सिमिलरली इस सेकेंड प्लेट की वजह से ये जो सीट बी है इसकी वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर को होगा. ओके तो उसको हम E2 से डिनोट कर देते हैं, ये E2 है. ओके तो नेट कितना हो जाएगा यहाँ पर E1 प्लस E2, क्योंकि ये दोनों की डायरेक्शन सेम है. ओके तो एट पॉइंट P, एट पॉइंट P the net electric field, the net electric field is कितना हो जाएगा वो, E इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे हम, E1 प्लस E2. ओके और फ्रेंड्स हमने अभी इससे पहले पढ़ा था किसी भी प्लेन शीट की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी पहले वाले की कितनी है, सिग्मा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये कितना होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2. ओके और इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को हो जाएगी, सपोज ये हम एक्स एक्सिस कंसिडर, ये वाला जो है हम वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आया वो इस तरफ को है, एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में. ओके तो इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ओके तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का. ओके सिमिलरली अब रीजन 2 में देखते हैं. ओके इन रीजन 2, इन सेकेंड रीजन, ओके सेकेंड रीजन में देखिए इस प्लस सीट की वजह से ये जो पहला वाला जो प्लेट है इसकी वजह से पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बाहर की ओर को होगा. ओके इसको E1 से डिनोट कर देते हैं. ओके सिमिलरली दूसरी वाली जो प्लेट है इसकी वजह से पॉइंट क्यू पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की ओर को होगा. ओके तो इसको हम E2 से डिनोट कर देते हैं. ओके अब इन दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे यहाँ पर. ओके तो एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2. ओके तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2. ओके तो ये इतना आ जाएगा. ओके फ्रेंड्स अब सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन में देखते हैं. इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में ये जो पहली प्लेट है इसकी वजह से जो R पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर को होगा ऐसे E1. ओके सिमिलरली ये जो दूसरी प्लेट है इसकी वजह से भी R पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की ओर को होगा. ठीक है तो यहाँ पर भी दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर जो ये वाला जो रीजन है थर्ड रीजन, यहाँ पर भी E1 और E2 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. ओके इन रीजन थर्ड, in third region,
इन थर्ड रीजन, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एट पॉइंट आर, एट पॉइंट आर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यहाँ पर भी दोनों ऐड हो जाएंगे, ओके। तो कितना आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ओके। और इन दोनों की डायरेक्शन जो है सेम है, तो इनका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो किस डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। तो ये है फ्रेंड्स तीनों रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब इसका स्पेशल केस ले लेते हैं जब ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हों, ओके। जब इन दोनों प्लेट्स की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर वो दोनों इक्वल होगी, तब इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स में क्या क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखते हैं अब, ओके। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस, ओके। तो पहला स्पेशल केस है व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2, ओके। तो जब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर होंगे, देन इन रीजन फर्स्ट, देन इन फर्स्ट रीजन, फर्स्ट रीजन में क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। जब ये दोनों बराबर हों, सपोज वो सिग्मा के बराबर होंगे दोनों, तो फर्स्ट रीजन में ये वाला फर्स्ट रीजन था, ओके। तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कितना आया था हमारे पास एक्सप्रेशन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, ओके। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों क्या है, सिग्मा के बराबर है, तो ये ऐसा हो जाएगा ये, ओके। तो ये ट्वाइस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। और इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, नेगेटिव में, इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। सिमिलरली सेकंड रीजन में, इन सेकंड रीजन, इन सेकंड रीजन, सेकंड रीजन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला है। तो सेकंड रीजन में कितना आया था ई नेट हमारे पास, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 था, ओके। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, सिग्मा और सिग्मा दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0, ओके। तो जब दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल होगी, तब इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। अब नाउ इन थर्ड रीजन, इन थर्ड रीजन, इन थर्ड रीजन, अब थर्ड रीजन में देखते हैं, यहाँ पर कितना आया था हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था, ओके। अब क्या है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों बराबर हैं सिग्मा के, तो ये ऐसा हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ये ट्वाइस सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से इतना ही आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। लेकिन इसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके, इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। और ये क्या है, इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक स्पेशल केस है इसका। अब दूसरा स्पेशल केस ले लेते हैं, जब पहले वाले जो प्लेट है उसमें चार्ज, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और दूसरी वाली जो प्लेट है इसकी, उसकी चार्ज डेंसिटी सपोज माइनस सिग्मा है, ओके। अब क्या ले लेते हैं दूसरा केस, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा दोनों का, लेकिन साइन अपोजिट होगा, ओके। दूसरा केस ले लेते हैं स्पेशल, व्हेन दूसरा स्पेशल केस है व्हेन सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा, ओके। तब इस केस में क्या होगा, इन फर्स्ट रीजन, देन
इन फर्स्ट रीजन। फर्स्ट रीजन में देख लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन कितना आया था हमारे पास, 1/2 सिग्मा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 था। ओके, फर्स्ट रीजन में। अब क्या है, एक तो सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा है, तो इसकी जगह सिग्मा कर दिया। ओके, सिग्मा 2 क्या है, माइनस सिग्मा है, तो इसकी जगह पर क्या कर देंगे हम, माइनस सिग्मा, तो ये माइनस साइन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये जीरो आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। ओके, नाउ इन सेकेंड रीजन, इन सेकेंड रीजन कितना था हमारे पास सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/2 सिग्मा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 होगा। ओके, अब क्या है यहाँ पर केस के अकॉर्डिंग सिग्मा 1 सिग्मा के बराबर है। ओके, और ये सिग्मा 2 है माइनस सिग्मा के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, 2 से 2 कैंसिल, तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, और इन थर्ड रीजन, इन थर्ड रीजन थर्ड रीजन में क्या होगा, क्या था हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन, 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 आया था। ओके, अब सिग्मा 1 तो सिग्मा है और सिग्मा 2 माइनस सिग्मा है, तो इसकी जगह पर माइनस हो जाएगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये जीरो। ओके, तो इस केस में क्या है, जब दोनों दोनों प्लेटों की सरफेस चार्ज डेंसिटी तो सेम है बट उनके साइन अपोजिट हो, तब रीजन फर्स्ट और रीजन थर्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो आएगी, बट उनके ठीक बीच में जो है, बीच के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉसेस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ओके, तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है कुछ इस तरीके से, ये एक सॉलिड स्फीयर है। ओके, इस सॉलिड स्फीयर के पूरे वॉल्यूम में प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ओके, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है फ्रेंड्स। ये जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है तो जो सर्फ चार्ज है उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली। ओके, तो ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ओके, तो सपोज इस स्फीयर का ये सेंटर है ओ। ओके, ये सेंटर है और इसकी जो रेडियस है वो आर है, कैपिटल आर। ओके फ्रेंड्स, अब हमें इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की वजह से तीन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। एक तो इस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर, दूसरा इसके सरफेस पर, और तीसरा इसके अंदर किसी पॉइंट पर। ओके, तो कंसीडर a solid sphere of radius r in which
plus q charge is uniformly distributed over its volume over its volume such that वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब वॉल्यूम क्या है इसका? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ केस फर्स्ट ले लेते हैं अब, जब फॉर आउटसाइड पॉइंट के लिए। नाउ केस फर्स्ट फॉर आउटसाइड पॉइंट ओके। तो सपोज इसके बाहर एक पॉइंट P है, इसके आउटसाइड में एक पॉइंट P है ये। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अभी इस पॉइंट P पर। ओके, तो क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ओके, इस पॉइंट P से होकर के जाने वाला एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ करेंगे। ओके, ये क्या है? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ओके, और इसकी इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से यहाँ से लेकर यहाँ तक वो स्मॉल आर है सपोज। ओके, इसका मतलब ये जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ करा है स्पेरिकल, इसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस पॉइंट P पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। ओके, इस पॉइंट P पर जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसिडर किया है, इसकी डायरेक्शन कहाँ को होगी? इसके ठीक परपेंडिकुलर होगी बाहर की ओर को, ये ds इसका जो एरिया एलिमेंट है। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से इस पॉइंट P पर वो भी ठीक है ऐसे बाहर की ओर को होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे? इस सबसे पहले इस छोटे से एलिमेंट से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद उसी को इंटीग्रेट करके इस पूरे गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे। ओके, नाउ लेट P be a point, P be a outside point at which electric field intensity calculated. Okay, consider a small element ds. Now consider a small element ds okay of this Gaussian surface of spherical Gaussian surface. Okay, now the small amount of flux passing through this element. Now the small amount of flux pass through the small element is कितना हो जाएगा? वो डी फाई से डिनोट कर लेंगे इसको। कितना हो जाएगा? ई डॉट डी एस। ओके, अब दोनों की सेम डायरेक्शन है। ओके, तो कितना बराबर आएगा? इनके बीच का एंगल 0 हो गया तो ई डी एस के बराबर हो जाएगा। ओके, इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। नाउ द टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स now the total
अमाउंट ऑफ फ्लक्स ओके कितना हो जाएगा वो, फाई टोटल से फाई ई से नोट कर लेंगे उसको, क्या हो जाएगा इसका हम क्लोज इंटीग्रल कर देंगे। ओके तो अब ये क्या चीज़ है, ये है इस स्फीयर का सरफेस एरिया। ओके तो ई इंटू क्या होगा इसका सरफेस एरिया, 4πr²। ओके तो ये हो जाएगा 4πr² के बराबर। ओके तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल फ्लक्स आ गया, इसे हम इक्वेशन 3 कह देंगे। ओके नाउ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, अब गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाले जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, Q/ε0 के बराबर। नाउ बाय यूजिंग गॉसेस लॉ, गॉस लॉ क्या जानते हैं हम, वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ओके इसे इक्वेशन 4 कह देंगे हम। ओके अब ये भी टोटल फ्लक्स है इक्वेशन 3 में, और इक्वेशन 4 में भी टोटल फ्लक्स है। ओके तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे हम। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके व्हाट विल वी गेट, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये आ जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। ओके इम्प्लाइज दैट E इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे सही है, 1 ये इस अपॉन में आ जाएगा यहाँ 4πε0 Q/r²। ओके तो यही क्या है आउटसाइड पॉइंट पर हमारे लिए क्या है, यही क्या है आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ओके तो अगर हम इसको रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, अब इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला था, रो इक्वल टू क्या था हमारे पास, रो इज इक्वल टू Q/4/3πr³ था। ओके रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ओके तो Q इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे से, रो इंटू 4/3πr³ आ गया, तो इसकी जगह पुट कर दो, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, E इज इक्वल टू 1/4πε0, Q की जगह ये पुट कर दो, रो इंटू 4/3πr³ रख दो, अपॉन में क्या है r² है। ओके तो ये 4π से 4π कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये आएगा रो r³ अपॉन 3ε0r², 3ε0r²। ओके तो ये क्या मिलेगा हमें इन टर्म्स ऑफ रो, और ये वाला मिला हमें इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q। ओके कहाँ पे मिला, आउटसाइड पॉइंट पर। ओके तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये क्या है एक्सप्रेशन, किसी पॉइंट P पर आउटसाइड किसी पॉइंट P पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके तो यहाँ पे से क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² के। ओके तो जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ओके अब नाउ सेकंड केस ले लेते हैं, जब ये पॉइंट P इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर कहीं पर हो। ओके केस सेकंड एट द सरफेस। सेकंड केस है केस सेकंड एट द सरफेस। अब सरफेस में क्या होगा, स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ओके ये जब पॉइंट P यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा, ये सपोज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है हमारे पास, इसमें प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ओके ये प्लस चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यही वाला नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इसका सेंटर था। ठीक है और ये इसके रेडियस है r, कैपिटल R। पहले पॉइंट P बाहर था, अब पॉइंट P यहीं पे आ गया है। ठीक है तो जो स्मॉल r डिस्टेंस थी वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगी। अब ठीक इस पॉइंट P पर r इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। ओके तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सरफेस पर जो आउटसाइड पॉइंट पर आया था उसी में स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे हम। ओके तो क्या आया था ये 1/4πε0 Q/R²। ओके तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एट द सरफेस। और अगर रो के टर्म्स में लिखना चाहें हम तो ये आ जाएगा, अगर हम इसको रो के टर्म्स में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा ये,
सरफेस पर आउटसाइड पॉइंट पर क्या आया था, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो अगर हम इसको रो के टर्म्स में लिखना चाहें तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट करना पड़ेगा। ओके, तो कितना आ जाएगा, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, इससे इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा सरफेस पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये रो के टर्म्स में है और ये चार्ज क्यू के टर्म्स में है। ओके, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द सरफेस। ओके, नाउ अब थर्ड केस ले लेते हैं फॉर इनसाइड पॉइंट। थर्ड केस है फॉर इनसाइड पॉइंट। ओके, तो अब सपोज ये जो पॉइंट है P, ये अंदर है कहीं, ये जो पॉइंट है अंदर कहीं है, सपोज यहाँ पर कहीं पे आ गया पॉइंट P, यहाँ पर कहीं पे है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस पॉइंट P से पास होकर के जाने वाले गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये क्या है, गॉसियन सरफेस GS। ओके, और सपोज इसकी ये जो है डिस्टेंस R है, इसको अलग से बना देते हैं। ये कंडक्टिंग स्फीयर था हमारे पास। ओके, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और इसकी जो टोटल रेडियस थी वो कैपिटल आर थी। अब ये जो पॉइंट है अंदर कहीं पर आ गया है, ये पॉइंट P यहाँ पर है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब क्या करेंगे, हम इससे पास होकर के जाने वाला है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। सपोज ये जो है गॉसियन सरफेस है हमारे पास। ओके, और पहले यूनिफॉर्मली उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट था चार्ज इस तरीके से, टोटल चार्ज। ओके, ठीक है, जो टोटल चार्ज है वो Q है। ओके, बट ये जो अंदर वाला गॉसियन सरफेस है इसके अंदर चार्ज कुछ अलग होगा। ओके, तो सपोज ये वाला चार्ज Q डैश ले लेते हैं हम, बट सरफेस जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट बनी रहेगी। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लेट P be a inside point at which electric field intensity required। ओके, यहाँ पर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, तो अंदर वाले ये जो है इसका इस गॉसियन सरफेस से जो इंक्लोज चार्ज है वो Q डैश है। सपोज लेट Q डैश बी द enclosed charge by the Gaussian surface, then Q डैश किसके बराबर हो जाएगा, देन रो तो कांस्टेंट बना रहेगा ना इसका, इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। तो रो इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ओके, तो अंदर वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, अंदर वाले स्फीयर के लिए क्या हो जाएगा, Q डैश अपॉन हो जाएगा ये 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी अंदर वाले की, स्मॉल आर है, तो ये स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर से इस इक्वेशन से हमें Q डैश की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, क्यों, क्योंकि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कांस्टेंट बनी रहेगी ओवर द वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर से हमें Q डैश की वैल्यू कितनी मिल गई, Q डैश इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पर से रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ओके, अब नाउ एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लो यहाँ पर इसका, ये एक छोटा सा एलिमेंट है, इससे पास होकर के जाने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। सपोज यहाँ पर ये जो ds है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ओके, नाउ कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ds। ओके, then the small
amount of flux pass through this element is, क्या हो जाएगा वो एलिमेंट, वो फ्लक्स डी फाई, इजीली नोट कर देते हैं उसे, कितना हो जाएगा वो ई डॉट डी एस के बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो किसके बराबर हो जाएगा, ये ई डी एस के बराबर। ओके, अब पूरे गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला फ्लक्स को हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसी का इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ द टोटल फ्लक्स, now the total flux pass through this Gaussian surface, whole Gaussian surface, कितना हो जाएगा वो, phi e is equal to e into closed integral ds। ओके, अब ये क्या है, ये इसका सरफेस का स्फीयर, सरफेस, ये स्फीयर का सरफेस एरिया है। ओके, तो e इंटू कितना हो जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये जो अंदर वाला स्फीयर है इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसे हम कोई इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज इसे स्मॉल इक्वेशन ले लेते हैं। अब गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होकर के जाने वाला जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। नाउ बाय यूजिंग गॉसेस थ्योरम, बाय यूजिंग गॉस लॉ, ओके, क्या जानते हैं हम, जो टोटल फ्लक्स होता है वो इंक्लोज चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इसे हम इक्वेशन बी ले लेते हैं सपोज। ओके, अब ये दोनों ही टोटल फ्लक्स हैं तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को हम इक्वेट कर देंगे। ओके, नाउ इक्वेटिंग, सॉरी, ये जो अंदर वाला जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर जो इंक्लोज चार्ज है वो क्यू डैश है। ओके, तो ये क्यू डैश आएगा। ओके, तो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन ए एंड बी। ओके, इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा ये, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो कितना आ गया, ई इज इक्वल टू, ये यहाँ जाएगा अपॉन में तो यह जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको रो के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस क्यू डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा ये, क्यू डैश की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, क्या मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू, ई इनसाइड के लिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन ये आर स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इस आर स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा ये, ई इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे से क्या दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के इनसाइड रीजन में। ओके, तो इनसाइड रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर के। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में वेरिएशन निकाल लेते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों रीजन्स में। नाउ वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर। ओके, इनके बीच का वेरिएशन निकाल लेते हैं अब हम। तो ये है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये। ओके, ये इसका सेंटर है। अब हमारे पास जो सॉलिड स्फीयर था कुछ इस तरीके का था, ये सॉलिड स्फीयर है सपोज। ओके, ये इसका सेंटर है वो, और ये इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ओके, रेडियस कैपिटल आर है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो है
पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इस तरफ को हम स्मॉल आर से ये डिनोट कर रहे हैं और इस तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो डिनोट करेंगे। ओके, तो इस पॉइंट पर ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर। ओके, ये इनसाइड रीजन है और ये पूरा बाहर आउटसाइड रीजन है। ओके, अब हमने एक्सप्रेशन फाइंड करे थे वो क्या थे, इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या आया था, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। और सरफेस पर क्या आया था, सरफेस पर रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये सरफेस पर था। और इन आउटसाइड पॉइंट पर, ये आउटसाइड पर क्या आया था, रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर से हमें दिखाई दे रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के इनसाइड में, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, रो भी कांस्टेंट है यहाँ पर, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है ही है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है जो सरफेस पर है। और आउटसाइड पॉइंट पर क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। ओके, तो ओरिजिन से लेकर के सेंटर तक, ओरिजिन से लेकर सरफेस तक ये वाला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा ये। ओके, ये वाला इनसाइड ग्राफ है, इनसाइड रीजन के लिए ग्राफ है। ओके, और ये पॉइंट क्या है, सरफेस के लिए। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गया था। ठीक है, तो मैक्सिमम जो आया था उसकी वैल्यू कितनी आई, ये मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया था हमारे पास। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है हमारे पास रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब जैसे ही हम बाहर जाएंगे इस कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर से, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये आर स्क्वायर की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, ऐसे नीचे की ओर को गिरेगा ये इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और ये वाला जो रीजन है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। ओके, और ये जो है मैक्स यहाँ पर जो है इस रीजन पर सरफेस पर है ये मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो ये रीजन है आर ग्रेटर देन कैपिटल आर के लिए। ये वाला जो रीजन है इसमें स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों बराबर है। और ये जो रीजन है ये वाला, इसमें स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो ये है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद आर, डिस्टेंस आर। ओके, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।